Hello everyone, welcome back to my another video with another topic. So today we discuss about a very important topic and interesting topic, that is operator decorator. And इसके अंदर हम getter and setter दो कॉन्सेप्ट हम आते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल स्टूडियो कोड में अपना ओपन कर लेता हूँ. नाउ इसे फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं. अगेन मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करूँगा, देखिए हमारा प्रॉपर्टी जो डेकोरेटर है उसका काम क्या होता है. प्रॉपर्टी डेकोरेटर एक ऐसा मेथड या फंक्शन या समथिंग डेकोरेटर इसे बोलते हैं, ऐसा डेकोरेटर है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे वो आपके फंक्शन में देखिए इस तरह से किसी चीज़ को एडजस्ट करेगा कि वो आपको क्लास का एक एट्रीब्यूट लगेगा. अब ये बोलने से क्लियर नहीं होने वाला, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताता हूँ आपको. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्लास बनाऊँगा, यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई है सनी नाम से. ना उसके बाद मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे, मतलब क्लास के एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं ना. उसके बाद मैं यहाँ पे नेम देता हूँ राजेश कुमार कर देता हूँ यहाँ पे मैं. नाउ अगेन नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ हम आवर एज, सो एम्प्लॉयज़ एज, सो एज 22. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना. एट्रीब्यूट्स आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स डाल लो आप कंपनी में, डजेंट मैटर. कंपनी में यहाँ पे दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मैंने कंपनी दे दी है ना. उसके बाद नीचे आके एट्रीब्यूट्स हो गए, नेम, एज और कंपनी हो गई. उसके बाद मैं सैलरी देता हूँ. डेफिनेटली सैलरी भी तो मिलेगी एम्प्लॉय को. सैलरी में 35,000 दे देता हूँ यहाँ पे. और ना उसे बोनस, लेट्स सपोज बोनस में कितना दूँ, 1,000 बोनस उसे दे देते हैं ना. नीचे आके अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को डिक्लेयर कर देंगे, प्रॉपर्टी डेकोरेटर. ओके, नीचे आके एक डिफाइन फंक्शन टोटल अमाउंट करके मैं यहाँ पे गारंटी और टोटल अमाउंट करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ. और अब ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा. अगर हमने अब डेफिनेटली किसी एम्प्लॉई की आपको टोटल सैलरी चाहिए, उसकी सैलरी 35,000 है, बोनसों से 1,000 रुपीज़ मिलता है, तो टोटल सैलरी उसकी डेफिनेटली सैलरी और बोनस को प्लस करके जितनी उसकी सैलरी बनती है वो उसे मिलेगी. तो रिटर्न में हम भी वही करेंगे. हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सैलरी में हम उसके बोनस को इंक्लूड कर देंगे. सेल्फ डॉट बोनस को हमने इंक्लूड कर दिया ना. और नीचे आके अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट मिलेगा देखने के लिए. हम नीचे आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे. नॉर्मली चलो ठीक है, मैंने सनी क्लास के लिए नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया ना. उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट ए डॉट टोटल अमाउंट. ना ये आप सोचिए, टोटल अमाउंट एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किया जाता है ना कि उसे प्रिंट कर ए डॉट टोटल अमाउंट. मतलब ये कोई सेंस बन रही है. मतलब नॉर्मली प्रोग्राम्स में देखा जाए तो नॉर्मली प्रोग्राम्स में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आके ये भी तो कर सकता था ए डॉट टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट को कॉल कर दिया. टोटल अमाउंट को कॉल करेंगे तो डेफिनेटली जो टोटल अमाउंट हमारा फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर जो भी वर्किंग है वो सब कुछ करके हमें आउटपुट देगा. नॉर्मली इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ पहले समझाने के लिए आपको. नॉर्मली फंक्शंस में ये ऐसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को. नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा. इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल. जबकि प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, आपके प्रोग्राम बिल्कुल सही है, प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, बट आपने प्रॉपर्टी डेकोरेटर को यूज़ किया है. तो इसके लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर ने क्या किया, प्रॉपर्टीज, ये मैंने सेलेक्ट क्यों कर दिया, प्रॉपर्टी डेकोरेटर ने क्या किया, प्रॉपर्टी डेकोरेटर ने टोटल अमाउंट को क्लास के एक एट्रीब्यूट के तौर पे बना दिया है. मतलब ये एक फंक्शन है, हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन ये, पर ये फंक्शन को इस तरह उसमें कुछ सेटिंग्स अप्लाई करता है या उसे ऑटोमेटिक जो भी करता हो, बट ये इस तरह से एडजस्ट करेगा कि ये एक क्लास का एट्रीब्यूट आपको मिलेगा
मतलब मैंने इस तरह मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, आप खुद देखिए, प्रिंट ए डॉट टोटल अमाउंट, ए डॉट टोटल अमाउंट। ए जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है सनी क्लास का, ठीक है। सनी क्लास में एट्रीब्यूट्स नेम, एज, कंपनी, सैलरी, बोनस, इनके अलावा टोटल अमाउंट कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट हम कैसे, मतलब हाउ दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज प्रॉपर्टी डेकोरेटर से किया है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर टोटल अमाउंट जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन को यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट, मतलब हमें लगता है कि जैसे हमने किसी एट्रीब्यूट को नॉर्मली कॉल किया हो, तो इस तरह से ये एक फंक्शन को एक एट्रीब्यूट बना देता है। लाइक एक वेरिएबल है, जैसे हमने, जैसे कि ऊपर जैसे ये है, बोनस को वैल्यू दे दी, सैलरी को वैल्यू, वैसे ही एक टोटल अमाउंट नाम का कोई होगा, उससे हमने वैल्यू दे दी और उसी को हम नीचे आके प्रिंट ए डॉट कंपनी सैलरी जो करवाना चाहते हैं वो करवा रहे हैं। वैसे ही ए डॉट टोटल अमाउंट, ये जो भी कुछ हो रहा है ये प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू, प्रॉपर्टी डेकोरेटर के थ्रू हो रहा है। अब हम इसे अगर रन करवाएंगे तो हमें ये टोटल सैलरी दिखा देगा 36,000। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये टोटल अमाउंट एक एक्चुअल में फंक्शन है, बट नीचे जाके हम ए डॉट टोटल अमाउंट को कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा हमने सनी क्लास में देखिए जितने भी ये ऊपर एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स में टोटल अमाउंट की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस ही नहीं है। इस प्रेजेंट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है क्लास के एट्रीब्यूट्स में, तो हम उसे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर हमें इस तरह से करता है, और जो हम ये कर रहे हैं इसे हम गेटर मेथड बोलते हैं, इसे हम गेटर मेथड बोलते हैं। ना नीचे अब हम एक और सोचने की बात है हमारे पास, एक और एक थिंक आप सोचिए कि लाइक मुझे लगता है कि नहीं, इस बार एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है तो उसे बोनस कम मिलना चाहिए। मतलब मैं 1,000 नहीं देना चाहता उसे बोनस, मैं 700-500 कुछ इतना देना चाहता हूँ। तो अगर मुझे बोनस चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे बोनस को, ये जो हार्ड कोड किया हुआ है मैंने, इसे चेंज करना पड़ेगा। सैलरी को चेंज करना हो तो सैलरी को चेंज करना पड़ेगा, ऊपर से इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ही होगा। अब बार बार कौन, मतलब एक महीने की सैलरी अगर मुझे देनी है तो मुझे अगले महीने फिर से आके इसे चेंज करूं, अगले महीने आके फिर से 1,000 करूं, अगले महीने लगता है मुझे कि नहीं अब 1,000 को भी पैसे 400 ही देता हूं क्योंकि काम नहीं किया इसने ढंग से। तो मतलब हमेशा थोड़ी हम उन चीज़ों को बार बार हार्ड कोड किए हुए हैं, उन्हें बार बार उन्हें चेंज करें। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सेटर मेथड। सेटर मेथड क्या होता है, जिस फंक्शन के ऊपर आपको सेटर मतलब सेटिंग से एक एडजस्टमेंट करना, सेट करना किसी चीज़ को। सेटर किसे, हमें टोटल अमाउंट को सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट डॉट सेटर, सेटर हम कर देंगे ना। नीचे आके डेफिनेटली अगेन टोटल अमाउंट कर दिया हमने यहाँ पे, और फिर से हमने फंक्शन बनाया। अब नीचे आके अब हम ऊपर सेल्फ के साथ एक और पैरामीटर हम ले लेते हैं, एक और आर्गुमेंट ले लेते हैं, वैल्यू को ले लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेल्फ डॉट बोनस। ये जो हमारा बोनस है, बोनस को हम इस तरह सेट कर देंगे कि जो वैल्यू हम डालेंगे उसमें से सैलरी को माइनस कर दो। सेल्फ डॉट सैलरी करना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये सैलरी को एक्सेस करेगा। सैलरी को एक्सेस कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने जो किया अभी आपको सभी को पता लग जाएगा। हमने देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने ऊपर कर दिया है ना। उसके बाद नीचे आके अब हम क्या करेंगे, नीचे आके अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए डॉट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, मैं देखिए सैलरी मैं चाहता हूँ कि वैसे तो 36,000 ओवरऑल सैलरी है, बट हार्ड कोड सैलरी को 35,000 किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस बार उसे 40,000 दे देता हूँ। ठीक है, मैं 40,000 इस बार सैलरी उसे देना चाहता हूँ ना। उसके बाद अब क्या होगा, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ ए डॉट सैलरी, और
उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊँगा। मुझे जानना भी है ना कि बोनस कितना मिला और सैलरी कितनी मिली। तो ए डॉट बोनस हम कर देंगे, यहाँ पे ए डॉट बोनस हमने कर दिया ना। अब हम इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप सब कुछ इजी हो गया, समझने के लिए भी इजी हो गया है। अब क्या होगा, बोनस देखिए बोनस है, ठीक है। हमने यहाँ इस सेटर मेथड में क्या किया, एक वैल्यू ली बोनस। यहाँ पे बोनस है, बोनस 1000 है, ठीक है। वैल्यू डालेंगे हम 40,000, ठीक है। तो बोनस होगा 1000 माइनस सैलरी। सैलरी हमारी कितनी है, 35,000। 35,000 में से आप देखिए 40,000, तो 5,000 बोनस मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे रन करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, प्रिंट ए डॉट टोटल अमाउंट, जो कि ऊपर से हमने किया था कि सेल्फ डॉट सैलरी और बोनस को प्लस करके 36,000 आ गया हमारा। हमने फिर बोला कि मैंने उससे टोटल सैलरी 40,000 देना चाहता हूँ ना। उसके बाद सैलरी तो 35,000 ही है, ये हमने इस यहाँ प्रिंट करवाई है ए डॉट सैलरी। उसके बाद बोनस हमें जो मिला वो 5,000 बोनस मिला है, वो इंक्रीमेंट हुई है। ये इसने ऑटोमेटिकली सेटर के थ्रू किया है। सेटर के थ्रू इसने सब देख लिया, देखा इसने बोनस कितना है, 1000 है, ठीक है। सैलरी में से उस वैल्यू को कम करो जो हमने दी है। सैलरी में से देखिए सैलरी थी हमारी ऊपर हार्ड कोड की हुई है 35,000, 35,000 में से 40,000 में, वैसे माइनस में आएगा पर 40,000 में से 35,000 आप लेस करोगे 5,000, जो कि आपका बोनस बनता है, और वो बोनस में आ गया यहाँ पे बोनस इक्वल्स टू। तो मतलब हमारा यहाँ पे बोनस 5,000 हो गया। तो इस तरह से ये गेटर, सेटर और प्रॉपर्टी डेकोरेटर हमारा वर्क करता है। तो आई होप जितना मैंने इस वीडियो में आज समझाने की कोशिश की हो, मे बी कुछ कमियां रह गई हों, कुछ ना रही हो, कमेंट करके बता दो। एंड प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप एक तरीके से मतलब बार बार अगर इसे, एक प्रॉपर्टी जो डेकोरेटर है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर फोकस जितना दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सेटर मेथड ये हमारे पास नीचे जो हमने यहाँ पे सेटर मेथड का यूज़ किया, मैं यहाँ पे सेटर मेथड कर देता हूँ। ये हमारा सेटर मेथड था, गेटर मेथड था। ओवरऑल सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप सभी को जितना मैंने बताया हो उसे वो समझ में आ गया हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।